हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ द बोर क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट्स है ये, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्बिट का मोमेंटम जो है n टाइम्स होगा। यही क्वांटाइजेशन है ना, डिस्क्रेट रहता है, कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। मतलब जो ऑर्बिट का मोमेंटम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, डिस्क्रेट रहता है, इसीलिए क्वांटाइजेशन लोग को ओबे करता है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि इट शुड बी इक्वली वैलिड फॉर द केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। होना तो चाहिए, है ना, प्लैनेटरी मोशन के लिए भी वैलिड होना चाहिए, फिर सिर्फ एटम के लिए क्यों वैलिड है? वाई देन डू वी नेवर स्पीक द ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेटरी मोशन? प्लैनेटरी मोशन के क्वांटाइजेशन को हम क्यों नहीं डिस्कस करते? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा कि देखो, ये सन है हमारा और ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ जो है इस सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहां से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 10⁻70 में आएगा, ठीक है, 10⁻17 में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एन कैलकुलेट होकर के आएगा उसका ऑर्डर भी 10⁻17 होगा। अब जो इसकी एनर्जी होगी वो हमें मालूम है कि 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता वो एनर्जी लेवल तो प्लैनेटरी मोशन के केस में। इसीलिए हम ये मान के चलते, इसीलिए हम बोर्स मॉडल ना लगा करके, डिस्क्रेट ना बता करके प्लैनेटरी मोशन को कॉन्टिन्यूअस बताते हैं। क्या बताते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता है एंगुलर मोमेंटम। कॉन्टिन्यूअस एंगुलर मोमेंटम का मतलब है इट डज नॉट, इट मीन्स it does not obey the law of quantization of angular momentum of orbits in planetary motion। ठीक है बेटा, यही रीजन है इसका, क्योंकि सन का और अर्थ का बहुत ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से, अर्थ का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से इसका जो एंगुलर मोमेंटम है अर्थ का वो या किसी भी प्लैनेट का वो 10⁻17 की रेंज में आएगा, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएंगे और ये कंटिन्यूअस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ discrete. So I hope you guys understood it well. Thank you.